इधर प्रशासन ने थमाया मकान खाली करने का नोटिस तो नगरपालिका बनी अब बेसहारों का सहारा। जी हां, बालाघाट नगरीय क्षेत्र में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। दरअसल बालाघाट आकाशवाणी मार्ग सहित पावर हाउस के सामने शासकीय भूमि पर वर्षों से आवास बनाकर रह रहे लगभग 60 से 70 परिवारों को बीते दिनों राजस्व विभाग ने मकान खाली करने के आदेश दिए हैं। नोटिस मिलने के बाद यहां के रहवासियों ने 14 दिसंबर को बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे की शरण ली, लेकिन एक दिन बाद ही 15 दिसंबर को नगरपालिका अध्यक्ष ने नगरपालिका के पार्षदों और कर्मचारियों के साथ पहुंचकर अतिक्रमणकारियों को पीएम आवास योजना के तहत निर्मित सुसज्जित भवनों को लेकर जानकारी दी गई। नपाध्यक्ष की बात से यह परिवार सहमत भी हुए और लगभग 40 परिवारों के फॉर्म भरे गए। देखा जाए तो विगत महीनों से नगरीय क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 23 अंतर्गत आकाशवाणी मार्ग और पावर हाउस के सामने शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर आवास बनाकर रह रहे लगभग 60 से 70 परिवारों को राजस्व विभाग के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, जिसके बाद बीते दिनों ही राजस्व विभाग ने यहां के रहवासियों पुनः नोटिस किया है। इस नोटिस में राजस्व विभाग ने 18 दिसंबर तक आवास खाली करने के आदेश दिए हैं। वहीं आदेश की अवहेलना करने पर 19 दिसंबर से 2000 रुपये प्रतिदिन की दर से जुर्माना लगाए जाने और धारा 248(2) के तहत सिविल कारागार की कार्यवाही किए जाने की बात कही है, जिसके बाद यहां के रहवासियों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही है। जिसके बाद रविवार को यहां के रहवासियों ने बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे की शरण लेते हुए गुहार लगाई, लेकिन 15 दिसंबर को नपाध्यक्ष भारती ठाकुर द्वारा नपा की टीम के साथ पहुंचकर इन परिवारों से चर्चा की और उन्हें पीएम आवास योजना के तहत निर्मित सुसज्जित भवनों को लेकर जानकारी दी गई। नपाध्यक्ष की बात से यह परिवार सहमत भी हुए और लगभग 40 परिवारों के फॉर्म भरे गए, जहां नपाध्यक्ष ने स्वयं अपने हाथ से फॉर्म भरा और इन परिवारों ने नगरपालिका द्वारा किए जा रहे प्रयासों को लेकर खुशी जताई। इस दौरान नपाध्यक्ष ने बताया कि हमने परिवारों से मिलकर समाधान निकालने का प्रयास किया है। इन परिवारों को बेघर नहीं होने दिया जाएगा, बल्कि इनका विस्थापन एएचपी साइट फ्लैट में करेंगे। नपाध्यक्ष द्वारा परिवारों की जानकारी ली गई और फॉर्म भरवाए गए। कुछ फॉर्म तो नपाध्यक्ष ने अपने हाथों से भी भरे। नपाध्यक्ष ने बताया कि हमने इन परिवारों को समझाया और सही जानकारी उन्हें दी है। भविष्य के लिए इन परिवारों के जीवन को सुरक्षित करने का काम किया है, जहां हम इन परिवारों के फॉर्म भर रहे हैं और लगभग 40 लोगों ने सहमति जताई है। अन्य परिवार भी साथ आएंगे। प्रशासन के द्वारा लगातार नोटिस दिया जा रहा है। दूध डेयरी वाली हमारी रोड पे जो अतिक्रमण में लगभग 60 परिवार और ये आज का नहीं है, ये काफ़ी लंबे समय से इनको दी जा रही है कि ये खाली करें। सड़क मध्य की जमीन है जिसमें तय है कि यातायात सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पे सड़क का चौड़ीकरण होगा और इसको आवास मद में परिवर्तित नहीं कर सकते। नगर पालिका के अथक प्रयासों के बाद हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी के अथक प्रयासों से आज तक ये कार्रवाई चलती रही कि जब तक इनको कोई सुरक्षित स्थान पे हम ना भेजें तब तक इनका तोड़ने की किसी प्रकार की कार्रवाई ना की जाए। और आज भी अगर प्रशासन से किसी ने मंजूरी लिया है कि ये लोग यहाँ पर रुके हुए हैं तो आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी के प्रयास के कारण ये सारी कार्रवाई होती है। लेकिन चूँकि अब शासन में सख्त आदेश आ चुके हैं कि इस रोड का चौड़ीकरण करना है, इसकी जब सूचना मिली तो हम स्वयं अपनी टीम के साथ अपने अधिकारियों को लेके इन हितग्राहियों से मिलने आए। और चूँकि प्रधानमंत्री आवास योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है, सरकार की एक सुदृढ़ योजना है, जिसके अंतर्गत सरकार चाहती है कि कोई भी गरीब कच्चे मकान में और ऐसे टपरे झुग्गी झोपड़ी बना के ना रहे, उनके ऊपर पक्की छत हो। और इसी उद्देश्य को, इसी विजन को पूरा करने की दृष्टि से प्रधानमंत्री आवास के EWF के 468 फ्लैट्स हमारे वार्ड नंबर 1 के भीमा टोला प्रांगण में डेवलप किए गए हैं, जो ऐसे लोगों की मदद करने के लिए बनाएगा। और उसमें लगातार लोगों के फॉर्म भर रहे हैं और लोग उसमें इच्छुक हैं और उनको देने की कार्रवाई की जा रही है। आज जब हम इन लोगों से यहाँ मिलने आए, लगभग 60 परिवार के लोग, ये सारे लोग हमसे मिलने आए और उन्होंने अपनी परेशानियाँ रखी। लेकिन जब हमने पूरे विस्तार में उन्हें बात बताई कि आपको नगर पालिका के द्वारा इतने कम में कि आप 20,000 रुपये जमा कीजिए, आपका फाइनेंस होगा और उसके बाद जो आपकी सबसे छोटी 2,000 रुपये की
किस्त है और वो किस्त पटा के आपको कम से कम किस्तों में हम आपको वो मकान अवेलेबल करा रहे हैं जो आपको स्वयं का होगा। लेकिन कुछ लोगों ने अपनी परेशानियां भी रखी कि हम तुरंत में 20,000 रुपये नहीं दे सकते, लेकिन उन्होंने बाद में ये भी कहा कि अगर तोड़ने की कार्रवाई हो जाएगी और उसके बाद अगर हम कहीं जाके किराए से रहेंगे तो कम से कम 5,000 रुपये किराया दे के हमको रहना पड़ेगा। और चूँकि यहाँ पे 17 तारीख अल्टीमेटम में डेट दी गई है, उसके बाद इनके ऊपर अर्थदंड की कार्रवाई भी की जाएगी कि 2 से 2,500 रुपये इनको अर्थदंड, तो वो सारा पैसा वो किस्त में जमा करेंगे तो उनका खुद का मकान हो जाएगा। तो लगभग मैंने यहाँ जो लोगों में देखी एक उत्साह है और एक खुशी की लहर दौड़ी कि नगर पालिका स्वयं हम उनके पास आए हैं फॉर्म लेके। मैंने स्वयं भी खुद अपने हाथों से उनके फॉर्म भरे कि उन्हें नगर पालिका आने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद उनके दरवाजे पे आए कि आप फॉर्म भरिए।